बहुत समय पहले भारत देश में एक समझदार और शाही राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनका राज्य उज्जैन समृद्ध था और वो अपनी नीतियों और साहस के लिए अपने प्रजा में प्रिय थे। लेकिन एक दिन उसे दक्षिणी राज्यों से बढ़ती हुई खतरे की खबर मिली। दक्षिणा राज्य के एक निर्दयी शासक राजा रघुनाथ, जो लालच और शक्ति की भूख से प्रेरित थे, आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उसकी सेना विशाल, अच्छी तरह से सुसज्जित और निर्दयी थी। उसने पहले ही अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी थी और दक्षिणी तट के गांवों और नगरों पर कब्जा कर लिया था। जल्द ही उसके बढ़ते हुए बलों से आकाश अंधेरा हो गया। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी सैन्य प्रतिभा और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने भारत के लोगों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विश्वसनीय जनरलों को एकत्र किया और धनुर्धारियों, घुड़सवारों और हाथियों से सुसज्जित एक विशाल सेना तैयार की। लेकिन युद्ध में कूदने के बजाय उन्होंने अपने सलाहकारों, बुद्धिमान साधुओं और विद्वानों से परामर्श किया ताकि बिना रक्तपात के उनकी विजय सुनिश्चित हो सके। साधुओं ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि वो राजा रघुनाथ की सेना के दिल, उनकी आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाए। विजय का मार्ग केवल बल प्रयोग में नहीं, बल्कि दुश्मन के संसाधनों को कमजोर करने में था, जिससे राजा को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। विक्रमादित्य ने योजना को मंजूरी दी और अपनी विशेष सेना के साथ रात के अंधेरे में दक्षिणी राज्य की ओर कूच किया। उन्होंने पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों में यात्रा की और खतरनाक नदियों को पार किया। रास्ते में विक्रमादित्य के सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए असाधारण अनुशासन और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया। जब वे अंततः दुश्मन के क्षेत्र के केंद्र तक पहुंचे, तो उन्होंने दक्षिणी राज्य के आपूर्ति कारवां पर एक अप्रत्याशित हमला किया। राजा रघुनाथ की सेनाएं चौंकी हुईं और उनके अधिकांश भोजन, हथियार और पानी विक्रमादित्य की निरंतर छापामार कार्रवाई में खो गए। राजा रघुनाथ, क्रोधित और भ्रमित, ने अपनी सेना को उज्जैन की ओर बढ़ने का आदेश दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वो विक्रमादित्य को खुले मैदान में पकड़ सकेंगे।